Hello friends, so today we are going to talk about computer networking and into that we'll talk about network topologies. Before we get to that, let us discuss a problem, okay? So we have got 5 computers and a printer. Now these nodes we need to connect into a computer network, okay? हमको एक नेटवर्क बनाना है इन्हीं नोड्स का यूज करते हुए हमारे पास में 5 कंप्यूटर और एक प्रिंटर दिए गए हैं। नोड्स क्या होते हैं ये हमको प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया गया है, जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। बट फिर भी मैं यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ कि एक नोड जो है वो एक वैसा डिवाइस है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट करता है। नोड इज एनी टाइप काइंड ऑफ डिवाइस, लेट इट बी अ कंप्यूटर, लेट इट बी अ स्कैनर, लेट इट बी अ प्रिंटर विच इज कनेक्टेड टू अ computer network. It is known as node. Okay, so now what do you mean by topology then? टोपोलॉजी मतलब यही नोड्स, यही कंप्यूटर्स, यही डिवाइसेस जिस हिसाब से, जिस प्रकार से, द वे जिसे कि वो फिजिकली कनेक्ट किए जाते हैं एक नेटवर्क में, उसी को बोला जाता है टोपोलॉजी। ओके, सो द वे इन विच द कंप्यूटर्स और डिवाइसेस और नोड्स आर फिजिकली इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी उन्हीं उसका अरेंजमेंट है, किसी प्रकार से हम उनको अरेंज कर रहे हैं, किस प्रकार से उनको उस नेटवर्क में कनेक्ट कर रहे हैं। सो देयर आर 5 डिफरेंट काइंड ऑफ टोपोलॉजीज दैट वी आर गोइंग टू रीड। ओके, जो है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। तो हम सबसे पहले बस टोपोलॉजी को देखेंगे। सो जो बस टोपोलॉजी होती है वो एक लीनियर टोपोलॉजी होती है। इसमें जितने भी नोड्स होते हैं वो एक मेन केबल या फिर बैकबोन जिसको बोल सकते हैं हम, रीढ़ की हड्डी, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसी तरह से वो भी रीढ़ की हड्डी है। ओके, बैकबोन। सो एक मेन केबल होती है जिससे कनेक्ट होते हैं। बैकबोन क्यों बोला गया है इसको, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ओके, इसमें एक सिग्नल जो है वो पूरे बैकबोन में, पूरी जो ये मेन केबल है इस पे कनेक्ट ट्रेवल करता है, और फिर उसके बाद जितने भी कनेक्टेड होते हैं उन सब में से जो नोड के लिए वो ट्रेवल कर रहा है वो नोड उसको एक्सेप्ट कर लेता है, बाकी सब उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, नाउ इन इस बैकबोन या इस मेन केबल के दोनों एंड्स पे हम दो टर्मिनेटर्स, एक टर्मिनेटर लगाते हैं। तो जो टर्मिनेटर्स होते हैं उनका काम ये रहता है कि इस बैकबोन के अंदर जो सिग्नल कैरी होगा, जब वो टर्मिनेटर पे पहुंच जाए, जब वो एंड पे पहुंच जाए, तो वहां से बाउंस बैक नहीं हो या रिफ्लेक्ट नहीं हो, इसके लिए वहां पे टर्मिनेटर लगाया जाता है जो उस सिग्नल को टर्मिनेट करने का काम करता है। जैसे ही जब हमारा सिग्नल एंड में पहुंचेगा तो वहां पे वो टर्मिनेट कर देगा, उसको वहां खत्म कर देगा। ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। सो ये काफी इजी होती है इंस्टॉल करने के लिए, काफी कम केबल की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। अगर कोई एक नोड इसमें काम करना बंद कर देता है तो पूरा नेटवर्क इससे अफेक्ट नहीं होता है। नाउ लेट्स सी सम डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में ये है कि जो हमारी मेन केबल है, जैसे बोला जाता है ना, आदमी की रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाती है तो वो वापस खड़ा नहीं हो सकता। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट बैकबोन। हमारा जो मेन केबल है अगर वो टूट गई, वो खराब हो गई, तो हमारा पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है, पूरा नेटवर्क हमारा डाउन हो जाएगा। इसलिए उसको हमने बोला है बैकबोन। सो इफ द बैकबोन टर्मिनेट्स, और इफ बैकबोन या फिर उसमें जो टर्मिनेटर है वो अगर कहीं ना कहीं फॉल्ट में हो तो हमारा पूरा नेटवर्क बैकबोन होता है। इसमें फॉल्ट को ढूंढना, फॉल्ट को डायग्नोस करना काफी डिफिकल्ट होता है, और किसी भी एक टाइम पे सिर्फ एक ही नोड इसमें डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। वंस अ नोड ट्रांसमिट्स डाटा, डाटा ऑक्यूपाई कर लेता है पूरे मेन केबल को, उसके बाद जब तक दैट जो डाटा ऑक्यूपाइड है मेन केबल पे वो यूज होके टर्मिनेट नहीं हो जाता, तब तक हम नेक्स्ट डाटा को उस पे नहीं भेज सकते। ओके, सो हम एक बार देख लेते हैं हमारे जो स्टार्टिंग वाली प्रॉब्लम थी। हमारे पास कुछ 6 नोड्स थे, 5 कंप्यूटर्स, 1 प्रिंटर। नाउ वी विल कनेक्ट देम यूजिंग दिस बस टोपोलॉजी। सो वी नीड अ बस, अ मेन केबल। हमने एक मेन केबल ली, उसमें हमने दोनों एंड्स पे टर्मिनेटर लगाए। देन आफ्टरवर्ड वी विल कनेक्ट ईच एंड एवरी नोड टू द मेन केबल इटसेल्फ। और जो हमारा डाटा ट्रांसमिशन होगा वो कैसा होगा, सपोज इस कंप्यूटर ने यहाँ से कनेक्ट करा, डाटा ट्रांसमिट करा, दैट डाटा विल गो टू द बस इटसेल्फ, एंड देन दैट
इट विल गो टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल नोड, एंड जिस नोड की उसको जरूरत होगी, जिस नोड के लिए वो डाटा इंटेंडेड होगा, नोड उसे एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी उसको कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट होते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी जो है वो सर्कुलर शेप में होती है। जैसे हम हमारे हाथ में रिंग्स पहनते हैं, रिंग्स हमारी सर्कल गोल होती है, उसी प्रकार की ये भी रिंग टोपोलॉजी भी सर्कुलर शेप में होती है, जहाँ पे हर नोड अपने आसपास के दो नोडों से कनेक्ट होता है। अपने दोनों साइड के जितने भी नोड्स होंगे, एक नोड इस साइड पे, एक नोड इस साइड पे, दोनों साइड्स के नोड से कनेक्टेड होता है। ओके, यहाँ का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो डाटा होता है, जब वो किसी भी दो नोड के बीच में जो डाटा ट्रांसमिट होता है, तो उन दोनों नोड के बीच में जितने भी नोड कनेक्टेड है, उन सबसे होते हुए उसको जाना पड़ता है। किसी भी सेंट्रल सर्वर की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती इस टोपोलॉजी को मैनेज करने के लिए हमको। ओके, अनदर एक और है एडवांटेज, यहाँ लिखा हुआ नहीं है पर मैं बता देता हूँ आपको। वो एडवांटेज ये होता है कि इसमें हमको रिपीटर की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि जो नोड्स होते हैं, किसी भी दो नोड के बीच वाला जो नोड है, वो एज ए रिपीटर भी हमारा एक्ट कर लेता है और उसको बंडल अप करके आगे वापस से भेज देता है। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी? डिसएडवांटेजेस आर कि हमें जो नेटवर्क है, अगर उसमें कहीं पे भी कोई भी फेल होता है, कोई नोड फेल होता है, कोई एक मीडिया ट्रांसमिशन मीडिया फेल होता है, तो हमारा पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। सेकंड, अगर हम उस पूरे नेटवर्क में कोई एक नया नोड इंटर करना चाहते हैं या पुराना नोड रिमूव करना चाहते हैं, तो ये जो हम अल्टरेशन करेंगे, इस अल्टरेशन में हमारा पूरा नेटवर्क जो है उसकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट पड़ेगा। ओके, वो पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब होता है ना। देख लेते हैं वही सेम प्रॉब्लम, वही सेम 6 नोड्स है ना। इस प्रकार से हम उसको कनेक्ट करेंगे। देखिए एक सर्कल बन रहा है, इसलिए हमने इसको एक रिंग टाइप का हमारे पास में यहाँ पे दिख भी रहा है हमको होते हुए। और इसमें जो डाटा होता है रिंग टोपोलॉजी में, हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसका आप याद रखेंगे। जैसे इस नोड से चालू होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसी डायरेक्शन में होते हुए आएगा। क्योंकि इस नोड के साथ में भी अगर आपको सपोज करो कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेट करने के लिए आपका जो डाटा है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। ओके, सो और अब देखिए आप, अगर मैं इस नोड को हटाता हूं बीच में से, तो इस नोड को मुझे डायरेक्टली इस नोड से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हटाने के लिए इस पूरा जो नेटवर्क है चलना बंद होगा। उसके बाद ही हम इसको, जब तक हम इसको वापस इससे कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक ये रिंग टोपोलॉजी वर्क नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट इज मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में सारे ही नोड्स, बाकी दूसरे जितने भी नोड्स होते हैं, उन सभी नोड्स से कनेक्टेड होता है। ओके, अगर सपोज करो अगर हमारा एग्जांपल लेते हैं तो 6 नोड्स हैं, तो एवरी नोड विल कनेक्ट विद 5 अदर नोड्स। जो बाकी 5 नोड है उन सभी से वो हर एक नोड भी कनेक्ट होगा। ओके, हम इसको आगे देखेंगे कनेक्शन कैसे बनते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी, जो नोड्स हैं हम उनको इस प्रकार से यहाँ पे अरेंज करते हैं कि जो हमारा एक नोड है वो एक ही बार में, एक ही टाइम पे एक से अधिक नोड से भी कम्युनिकेट कर सकता है, बिकॉज इट इज इंडिविजुअली कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी नोड। ओके, और अगर कोई एक नोड फेल भी हो जाता है तो वो इस पूरे नेटवर्क पे असर नहीं डालता है। ओके, नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज ये होते हैं कि जो अरेंजमेंट है, जहाँ पे हर नोड जो है वो हर पास वाले हर दूसरे नोड से कनेक्टेड है, तो उसमें बहुत सारे कनेक्शन बन जाते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे कनेक्शन ऐसे भी होते हैं जो कभी यूज नहीं होंगे या कोई पर्पज ही नहीं होता उन कनेक्शन का। इस कारण से क्या होता है कि हमारे नेटवर्क कनेक्शन में रिडंडेंसी आ जाती है। रिडंडेंसी मतलब रिपीटेटिवनेस, एक ही एक चीज को बार बार करना। सो रिडंडेंसी आ जाती है हम लोगों को। और क्योंकि बहुत सारे कनेक्शन है, इसलिए हमको बहुत ज्यादा केबल्स भी रिक्वायर्ड होती है। ओके, रिडंडेंसी मैं आपको बताता हूँ आगे किस प्रकार से होगी। जैसे सपोज करो ये हम लोग वापस अपना एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास वही 6 नोड्स हैं, 5 कंप्यूटर, 1 प्रिंटर, और इन सबको हम लोगों को एक ऑफिस में कनेक्ट करना है। सो फॉर मैश टोपोलॉजी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सी ईच एंड एवरी नोड विल बी कनेक्टेड टू 5 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। सो हर एक के पास में आपको 5 कनेक्शन दिख रहे हैं इस समय। ओके, फर्स्ट सेकेंड थिंग इज दिस कि अब देखिए आप, मुझे अगर इस नोड को इस नोड से कम्युनिकेट करना है तो इट कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली थ्रू दिस वे। अगर ये नहीं तो वो इस डायरेक्शन से भी कम्युनिकेट कर सकता है, ये नहीं तो वो इस डायरेक्शन से भी कम्युनिकेट कर सकता है। ओके, अनदर, ठीक है, अनदर ये डायरेक्शन भी हो सकता है,
और अनदर ये डायरेक्शन भी हो सकता है, अनदर ये डायरेक्शन भी हो सकता है, अनदर ये डायरेक्शन भी हो सकता है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज के जिसके थ्रू वो कनेक्ट हो सकता है इस नोड से। इसी को बोलते हैं रिडंडेंसी, मतलब दो के बीच में एक बार जब कनेक्शन हो गया तो हमको उसको कितनी बार 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 एक ही एक कनेक्शन देगा, ठीक है। इसलिए ये जो है रिडंडेंसी बहुत ज्यादा यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हर नोड जो है एक सेंट्रल हब या स्विच से कनेक्ट होता है। हब और स्विच हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो है हमारा स्टार टोपोलॉजी जो है उसमें एक सेंट्रल हब या स्विच कनेक्टेड होता है, और अगर किसी भी नोड को किसी भी दूसरे नोड से कम्युनिकेट करना है या कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है तो उसको वो इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नोड से होते हुए ही भेजना पड़ती है, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। एडवांटेजेस ये है कि ये बस टोपोलॉजी से बहुत ज्यादा एफिशिएंट वे में काम करता है। बाकी और टोपोलॉजीज में भी मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट टोपोलॉजी सिस्टम है ये, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा यूज में भी यही टोपोलॉजी देखने को मिलेगी आपको सभी को। बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाता है ये। यहाँ पे फॉल्ट डायग्नोस करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे ही हम सेंट्रल हब पे जाते हैं तो वहां पे हमको दिख जाता है कि कौन से नोड से हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, एंड वी कैन देन easily diagnose the fault, what is the fault, whether it is the transmission media or the node itself or something else. डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि अगर हमारा सेंट्रल हब या स्विच हमारा वो हार्डवेयर ही फेल हो गया तो हमारा पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। तो इसका प्लस पॉइंट भी है कि जैसे ही हमारा पूरा नेटवर्क फेल होता है तो हमें पता है कि हमारा सेंट्रल हब या स्विच ही खराब हुआ होगा, हमें उसको रिप्लेस करना है। इसमें क्योंकि हर नोड को हमको हर बार सेंट्रल हब तक पहुंचाना पड़ेगा, हर नोड को सेंट्रल हब तक पहुंचाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए केबल की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसलिए हमको केबल ज्यादा लगती है। ओके, सो देख लेते हैं स्टार टोपोलॉजी का सेम अपना एग्जांपल लेके। वही 6 नोड्स है हमारे पास में, ओके, 5 कंप्यूटर्स, 1 प्रिंटर, और हम लोगों ने इस बार हब से कनेक्ट करके देखेंगे। हाँ, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि स्विच एक इंटेलिजेंट हब होता है। सो अब देखते हैं किस प्रकार से ये काम करता है। सो हब जो है, हम लोगों ने एक हब लिया, उससे हमने हर एक पर्टिकुलर हर हब ने कंप्यूटर को अटैच करा। ओके, आप देख सकते हैं हर एक को हम एक इंडिविजुअल वायर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ जैसे ही हमारा एक नोड कम्युनिकेट करने के लिए सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, एज सुन एज दैट सिग्नल कम्स टू द हब, वो हब जो है उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है। ब्रॉडकास्ट मतलब उस अपने पूरे नेटवर्क पे जितने भी नोड्स हैं सभी नोड्स को पहुंचा देता है। ओके, और फिर नोड्स डिसाइड करते हैं कि फिर वो नोड्स देखते हैं कि वेदर दिस इज इंटेंडेड फॉर मी और नॉट। ये जो इन्फॉर्मेशन आई है, ये जो डाटा आया है, ये मेरे लिए है या किसी और के लिए। सपोज करो जैसे यहाँ से इसने एक प्रिंट आउट भेजा था, अब बाकी तो कोई कंप्यूटर से ये प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, इनको पता है ये मेरे लिए नहीं है। सो व्हाट दे विल डू, दे विल डिस्कार्ड इट, वो मना कर देंगे, और जिसके लिए है वो हमारा ओके करके अपना काम कर लेगा। ओके, सपोज करो वहीं पे हम इस हब की जगह पे नाउ लेट्स इंस्टॉल अ स्विच। अब हम लोगों ने उस हब की जगह पे एक स्विच इंस्टॉल कर लिया। स्विच जो होता है वो एक इंटेलिजेंट हब होता है। ये क्या करेगा, जैसे ही इसके पास कोई डाटा ट्रांसमिट होता है, जैसे सेम डाटा ट्रांसमिट हुआ वहां से प्रिंट आउट के लिए, अब ये उस डाटा को, उस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, ये उस सिग्नल को वहीं पढ़ेगा, देखेगा कौन से नोड के लिए है, और फिर सिर्फ उसी नोड को वो आगे डाटा को ट्रांसमिट करेगा। ओके, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच। लास्ट वन इज ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी जो होती है एक कॉम्बिनेशन है बस और स्टार टोपोलॉजी का। ये इसमें हम बहुत सारी एन नंबर ऑफ स्टार टोपोलॉजीज को एक बस से कनेक्ट कर देते हैं। इसका प्लस पॉइंट ये रहता है कि ये हमको हमारे फ्यूचर में हमको जब नेटवर्क एक्सपांड करना हो तो हम इसको बहुत इजीली एक्सपांड कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन देन connect another star topology to that same bus only to connect that thing onto our network. Okay, so let's see what are the advantages. सबसे बढ़िया बात मैंने अभी बताया आपको, ये चीज वापस से बोलता हूँ कि नेटवर्क को एक्सपांड करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। इट इज वेरी इजी टू एक्सपांड दिस काइंड ऑफ नेटवर्क। अगर कोई एक ब्रांच, कोई एक नोड, कोई एक पूरा नेटवर्क, ब्रांच नेटवर्क जो हमारी स्टार टोपोलॉजी वाला नेटवर्क है, अगर वो फेल होता है, सो
उससे इस पूरे नेटवर्क को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरा नेटवर्क एज इट इज चलता रहता है। बस अगर हमारा सपोज करो जो हमारी बस टोपोलॉजी है उसमें भी हमने पढ़ा था कि अगर हमारी मेन बस, मेन केबल जो है, बैकबोन जिसको बोला गया है, अगर वो ही फेल हो गई तो हमारा पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये है, हम बस पे, हम उस रूट पे तो बिल्कुल मेन डिपेंडेंट हैं, बट अगर वो हमारा कहीं पे फेल भी हो जाता है तो हमारी जो स्टार टोपोलॉजीज है वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएगी, बट इंटरनली दे कैन वर्क एज वेल। जैसा वो काम कर रहे थे पहले, जो उनका खुद का जो एक छोटा सा नेटवर्क बना हुआ है, इंटरनली दे कैन वर्क। ओके, सो लेट्स सी अ एग्जांपल ऑफ ट्री टोपोलॉजी। सो एक हम लोगों ने बस लिया विद द टर्मिनेटर एट द एंड, हम लोगों ने n नंबर ऑफ स्टार टोपोलॉजीज ली और उन सभी को हमने क्या करा, उस बस से कनेक्ट कर दिया। ओके, as soon as the data will transmit onto the bus, then it will go to different star topologies. Okay, that's it for today. Thank you very much. Don't forget to like this video and subscribe if you're not subscribed yet. Thank you very much. Have a nice day.